नहीं नहीं, आज साइंस नहीं ना है, साइंस नहीं है, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के दो स्रोत के नाम बता दो तुम लोग। हाँ, नवीकरणीय का, नवीकरणीय का सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिनका बार बार प्रयोग करने के बाद भी वे समाप्त नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। और वैसा मतलब तुम टेंशन मतलब तुम लोग जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, ठीक है, ओकरा वो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और कि मतलब इधर लगा लिए। अनवीकरणीय संसाधन ऊर्जा के वैसे देखो, अनवीकरणीय वैसे संसाधन को कहते हैं जिनका प्रयोग हम सीमित मात्रा में कर सकते हैं, फिर बाद में खत्म। बार बार प्रयोग करने से वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के ऐसे स्रोत को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा के ऐसे स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। चलो अब देखो, इधर नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत हो गया। नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण अगर जो कहा जाए तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सोलर सिस्टम का सोलर एनर्जी का हम कितना हो प्रयोग कर ले, इससे प्रकृति पर किसी प्रकार का जो है प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जितना तुमको कपड़ा सुखाना है सुखा लो, अभी देखो ठंडा के दिन है, अपने जितना मन है उतना बाहर निकल के सूख लो, उससे उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। ये ऊर्जा के ये नवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय तो जैसे मान लो कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सबके भंडार जो है क्या है? सीमित है, ठीक है। ये सबके भंडार सीमित होने के कारण इनका प्रयोग अगर जो हम बार बार करते रहे तो ये समाप्त हो जाएंगे। देखो भूगोल में बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है तुम लोग के कि प्रकृति के पास इतना संसाधन है, यदि उनका सदुपयोग किया जाए तो प्रकृति हर आदमी की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, लेकिन एक लालची व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है। पृथ्वी के पास इतना संसाधन होने के बावजूद भी एक लालची व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लालची व्यक्ति को कोई चीज कितनों दे दो, पूरा हिंदुस्तान लिख दो कहेगा पाकिस्तान दे देता तो ठीक रहता, पाकिस्तान लिख दो तो कहेगा जापान दे देता तो तनी ठीक रहता, जापान में अमेरिका दे दो, कभी नहीं संतुष्ट हो जाता, दामाद बन के रह जाता है। कितनों देगा ससुरा के चैन नहीं लगता है, तनी 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 मिलते रहो, ठीक लगेगा। चलिएगा, अच्छा बहुत सारा चीज पहले का भी चीज पढ़ाया गया है यहाँ, तो इस बार हम दे देंगे, तुम लोग के होमवर्क कर लेना कॉपी पर। तुम लोग ये बताओ तुम लोग कि बहुत सारा पहले के चीज पढ़ाया गया है, हम थोड़ा सा उसको एक बार हम पूछ लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए एक बार ढंग से, ठीक है। जैसे उधर हम पढ़ा दिए थे, बहुत सारा यश के बारे में भी बताए थे, और नदी के बारे में बताए थे, डैम के बारे में बताए थे, ठीक है, और झील के बारे में भी बताए थे, दर्रा के बारे में भी बताए थे, ठीक है, और पूरा आधुनिक इतिहास के लगभग जो जो घटना था वो भी बताए थे, समझे, ठीक है। तो आप लोग से पूछ लेते हैं, जो है काराकोरम जो है वो कौन राज्य में पड़ जाएगा? काराकोरम जो है जम्मू कश्मीर। और कौन कौन है? हाँ, काराकोरम हो गया, बुलजिला हो गया, और हाँ बनिहाल हो गया, और बस, ठीक है। कम से कम 3 को याद रखिए, ठीक है। काराकोरम हो गया, ठीक है, और बनिहाल हो गया, बुलजिला दर्रा हो गया, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में हो गया। अब अगर जो मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में क्या होगा? सिपकिला दर्रा हो गया और रोहतांग दर्रा हो जाएगा, ठीक है। सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अगर जो बात किया जाए इधर महाराष्ट्र में कौन कौन बता दिए थे? भोरघाट, खालघाट, भोरघाट, खालघाट दर्रा बताए थे। क्या बोलते हैं कि मुंबई से थाने में पहली ट्रेन भी चला था, कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर ट्रेन चला था, समझ में लगा ना। अगर नाम तो बढ़िया से याद होगा, कौन था? ब्लैक ब्यूटी था, ठीक है। तो मुंबई से थाने के बीच, और 125 में चला था, ठीक है। चलिएगा, अगर जो बात किया जाए तो यहाँ पे एक तो मुंबई से थाने को जोड़ देता है, ठीक है, और एक जो है आपका मुंबई से किसको जोड़ देता है? पुणे को जोड़ देता है, भोरघाट दर्रा, ठीक है। पहले पूना नाम था, उसका क्या नाम कर दिया? पुणे नाम कर दिया, ठीक है। अब अगर जब बात किया जाए तो केरला में कौन सा दर्रा बताए थे? पालघाट। हाँ, पालघाट तेनकोट्टा दर्रा कहाँ बताए थे? केरल में बताए थे, ठीक है। अब अगर जो बात किया जाए उधर आपका बात किया जाए सिक्किम में, सिक्किम में बता दो भाई, जयलेपला और नाथुला दर्रा। हम कहते हैं इतना बार रिवीजन कर दो ना, इतना बार, अब तो भुलाओगे नहीं, ठीक है, समझे। स्टार्टिंग में सुनते हो बड़ी कठिन लगता है, नाम ही इतना टेढ़ लगता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं सही से हो पा रहा है, ठीक है। जयलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा हो गया, ठीक है, समझे। चलिएगा, मणिपुर में कौन सा दर्रा था? तुजू दर्रा था, मणिपुर में तुजू दर्रा, बढ़िया से याद हो गया तुमको, ठीक है। और क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में?
है, त्रिपुरा याद ठीक है, दीफूदारा और बॉम्बडिला। ठीक है, यांगाप दरा और एक बोमडिला हो गया। ये सब कहाँ कहाँ है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। इतना से दरा लगभग आपको बाहर से पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, उत्तराखंड में हाँ तो धर्मा नीति, ठीक है, हाँ माना लिपुले की सब कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, लेकिन अगर जो बोला जाए कि चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा झील। पुलिकट झील, कोलेरू झील, नागार्जुन सागर हो गया। ठीक है, पुलिकट झील हो गया, कोलेरू झील हो गया, और आपका नागार्जुन सागर हो गया, और आपका हुसैन सागर हो गया, निजाम सागर हो गया। ये सब जो भी है ये सब आपका कहाँ पड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश में पड़ जाएगा। कहाँ पड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कौन कौन, कोलेरू, पुलिकट और हुसैन सागर, और हुसैन सागर के भाई के नाम मान लो, निजाम सागर। एक ही जैसा लग रहा है ना, हुसैन सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हुसैन सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, पुलिकट झील, कोलेरू झील, सब कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया। समझ में लगा ना। सांभर झील, सांभर झील नमक निकाल लिया जाता है। सांभर झील कहाँ, राजस्थान में। नौकी झील कहाँ हो गया, नौकी झील राजस्थान में। पिछौला झील राजस्थान में। नौकी गई थी मैंने, ननकी गई थी, समझ में लगा, और पिछुल के गिर गए। नौकी झील कहाँ हो गया, नौकी पिछौला, नौकी गई पिछुल गए, पिछुल के गिर गए। नौकी झील, पिछौला झील राजस्थान। ठीक है, सांभर झील भी कहाँ हो गया, राजस्थान हो गया। समझे, ये सब झील हो गया। और देखो लोनार झील, कौन झील हो गया, लोनार झील। लोनार झील तुम लोग के कहाँ पड़ जाएगा, लोनार झील पड़ जाएगा महाराष्ट्र में। और लूनी नदी है एगो, कौन नदी है, लूनी नदी। और लूनी नदी भी कहाँ है तुम्हारा, महाराष्ट्र में। लूनी नदी महाराष्ट्र में, लोनार झील महाराष्ट्र में। समझे ना। और अगर जो बात किया जाए तो उधर आपका जम्मू कश्मीर में बात किया जाए तो वहां पे हो जाएगा शेषनाग झील। ठीक है, उलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, उलर झील, बैरीनाग झील। कहाँ हो गया ये सब, जम्मू कश्मीर में। शेषनाग, बैरीनाग, उलर कहाँ हो गया, जम्मू कश्मीर में। पिछौला झील, नक्की झील, सांभर झील कहाँ हो गया, राजस्थान में। कहाँ हो गया, राजस्थान में हो गया। और क्या बोलते हैं कि इसी तरह से आपका अभी बताया कि उड़ीसा में कौन सा हो गया, चिल्का। और कोलेरू झील और पुलिकट और निजाम सागर, नागार्जुन सागर, ये सब कहाँ पड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश में पड़ जाएगा। ठीक है, समझे ना। उसी तरह से अगर जो बात किया जाए तो अन्य राज्यों में है तो बहुत ज़्यादा झील से आपको नहीं पूछेगा, झील से लगभग इतना से ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे अगर जो देखिएगा तो बेम्बनाड झील है एगो। कौन झील, बेम्बनाड झील। बेम्बनाड झील कहाँ है, बेम्बनाड झील जो है आपको वो है आपका केरल में। कहाँ है, केरल में। चलिएगा थोड़ा सा हो जाए गुजरात की, अगर जो बोला जाए गुजरात के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो गुजरात के तट को हम लोग कठियावाड़ के नाम से जानते हैं। कौन नाम से, कठियावाड़ के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर जो बात किया जाए इधर कि गोवा के हो गया, कर्नाटक के हो गया, ये सब जो आ जाता है कोंकण तट। कौन तट, कोंकण तट। लेकिन केरला के तट को किस नाम से जानते हैं, मालाबार। ठीक है, समझ में लगा ना, कौन तट हो गया, मालाबार। समझे, ठीक है। लेकिन उड़ीसा के तट के बात किया जाए, उड़ीसा के तट के, तो उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार। कौन सरकार, उत्तरी सरकार। समझे। लेकिन अगर जो बात किया जाए तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल। समझ में लगा, ठीक है। कौन मंडल, कोरोमंडल। अब एक बार ध्यान से, उड़ीसा के तट को किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार। उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल। क्या बोलते हैं कि आपका केरला के तट को मालाबार, और गुजरात के तट को कठियावाड़। समझे ना। अगर जो गोवा उधर कर्नाटक के तट को कोंकण। ठीक है, तो उधर कठियावाड़ हो गया, कोंकण हो गया, मालाबार हो गया, कोरोमंडल हो गया, उत्तरी सरकार हो गया। समझ में, एकदम पूरा पढ़ के रखो, एकदम सामने वाला के पसीना छोड़ा दो जब मौका मिले तो। ठीक है, तो एकदम उत्तरी सरकार। अब इधर हो गया। अगर जे आगे की बात क्या करें, और बोलो अब का चीज रिविजन करवा देना है। इधर हो गया, इसका सुपड़ा साफ हो गया। चलो तो हम थोड़ा सा ये पूछ लेते हैं कि परमाणु संयंत्र, समझे, कहेगा कहाँ है,
कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ हो गया? कर्नाटक में हो गया। तारापुर कहाँ हो गया? तारापुर कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में हो गया। ठीक है, और बता दीजिए तारापुर के अलावा अगर जो बात किया जाए तो आपका नरौरा कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में हो गया। नरौरा उत्तर प्रदेश। और आपका ये जो आपका हो गया क्या बोलते हैं कि रावत भाटा, ये कहाँ हो गया? राजस्थान। रावत भाटा राजस्थान। और तमिलनाडु वाला दोनों कौन कौन है? कुलम कल्पक्कम, कुलम कल्पक्कम, कल्पक्कम, ये जो है ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, लेकिन अगर जब रावत भाटा की बात किया जाए राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में नरौरा है। कर्नाटक में कैगा हो गया। ठीक है, कैगा हो गया। और अगर जो तारापुर बात किया जाए तो काकरापार गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र में। काकरापार गुजरात में। काकरापार कहाँ है बबुआ? गुजरात में। काकरापार नरौरा कुलम कल्पक्कम, कुलम कल्पक्कम तमिलनाडु। समझे? और क्या बोलते हैं कि कुलम कल्पक्कम आपका हो गया तमिलनाडु। और कैगा हो ही गया, रावत भाटा हो ही गया। ठीक है, तारापुर हो ही गया। तो ये सब सारा चीज़ जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर जब इधर बात किया जाए तो मंदिर उंदिर हो गया था, एयरपोर्ट। ठीक है ना? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश इतना बड़का है तो ओकर में एगो सिटी के नाम बता दीजिए। लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में हो गया। ठीक है, और अगर जब गुरु घासीदार अगर जो बोले तो गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास कहाँ है? और गुरु घासीदार तो कहाँ है? पार्क है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो गुरु रामदास अमृतसर में। ठीक है, और अगर जो बात किया जाए तो कलकत्ता को सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ? कलकत्ता। ठीक है, और बात किया जाए गुजरात अहमदाबाद के, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख के कि अपने से सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बनारस के हाँ लाल बहादुर। ठीक है, हाँ ठीक बोल रहा है। बनारस के जो है लाल बहादुर शास्त्री हो गया। ठीक है, और अगर जो महाराष्ट्र नागपुर की बात किया जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। समझे? ठीक है।